नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज से आपकी सीटेट की रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं। ऐसे समझिएगा कि सीटेट में आज से आपको सीडीपी शुरू हो रही है। और सीडीपी अगर हमारी जो आप पूरी क्लासें देख लेते हैं, जो लगभग 40 से 50 क्लासेस होंगी, उन 40 से 50 क्लासेस में आपको पूरा सीडीपी का कंटेंट कवर करा दिया जाएगा। क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाली हैं। क्या इसकी खासियत होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी एक तरीके से समझिएगा, आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है। मतलब आपको बताया जाएगा कि आगे हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकेंड दोनों के लिए है। पेपर सेकेंड भी आप लोगों के लिए इससे कवर हो जाएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पेपर सेकेंड के लिए सीडीपी अलग से पढ़नी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, यहीं से आपका पूरा कवर हो जाएगा। निश्चिंत होकर के विश्वास रखिएगा, क्योंकि हमने स्वयं जिस सीडीपी को पढ़ करके लगातार 4 बार सीटेट एग्जाम को क्लियर किया है, वो चीज़ आपको दे रहे हैं, उन नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं। तो सोचिएगा कि क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। ठीक है। ऐसे समझिएगा कि जो पेड क्लासों में आपको कंटेंट दिया जाता है, वो कंटेंट अब आपको फ्री में मिलने वाला है। 4 बार का तजुर्बा जो है एग्जाम को लेकर के, और क्या चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। सीडीपी की बात करें तो ये बिल्कुल शुरुआत से आपको क्लास होगी, जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा कंटेंट यहाँ पर सीडीपी का जितना भी लिखित कोर्स देखिएगा, यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपको वो क्या किया कि PYQ लगा लिए, कोई 10-12 क्वेश्चन उठाकर क्लास हो गई, आप उससे देख रहे हैं। लेकिन जो आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट साबित होने वाला है। इसको आप लोगों को ज़रूर देखना है। क्लास आप लोगों के लिए ऐसे समझिएगा कि एक तरीके से रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है। तो और अच्छा, सबसे कि सीडीपी है क्या, इसके बारे में भी जानेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उन क्लासों को देखकर आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों के लिए ये क्लासें एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्लास के बारे में। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासें आपकी आज से शुरू होंगी, और ऐसा ही नहीं है कि केवल इसी की आपको क्लास कराई जाएगी, आपको हर वो क्लास कराई जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे समझिएगा, हर सब्जेक्ट और पेपर सेकंड पर भी हमने विशेष जोर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हम पेपर फर्स्ट पर ही जोर दे रहे हैं, हमने पेपर सेकंड पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अब हर चीज़ आपको कवर कराई जाएगी, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। हमारा जो तजुर्बा है उसके साथ में हम आपको पढ़ाएंगे, अपने नोट्स के साथ में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जान लेते हैं कि बाल विकास है क्या। जो सीडीपी हम पढ़ रहे हैं वो सीडीपी है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो सीडीपी क्या है, वो आपकी बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक तरीके से शाखा है। जो बाल मनोविज्ञान जो एक होता है, उसके बच्चों के बारे में जानने की एक विधि है कि बच्चे को हम किस तरीके से जानें। और जब हम बच्चे को अच्छी तरीके से जान जाते हैं, तभी तो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। आप लोग देखिएगा कि आप आने वाले समय में एक टीचर बनेंगे। ठीक है। आने वाले समय में आप टीचर बनेंगे, तो जब आपको बच्चों के बारे में जानने पता ही नहीं होगा कि बच्चा किस उम्र में कितना सीखता है, या बच्चे को किस उम्र में कितनी ज़्यादा नॉलेज होती है, या बच्चा जो है वो कक्षा 3 में किस प्रकार से सीख सकता है, कक्षा 4 में किस प्रकार से सीख सकता है, जब ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, तब आप बच्चे को क्या अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए, इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने के लिए आपको जो है वो सीडीपी विषय को आपको इसमें शामिल किया गया है। सीडीपी में आप क्या करते हैं, सीडीपी में आप इन विषय को आसानी से समझ सकते हैं, इन विषय को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। बच्चों के बारे में जानने के लिए ये आपकी सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, जिसमें बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि बालक किस अवस्था में किस प्रकार सीखता है। बच्चे के होने वाले परिवर्तन को हम जान सकते हैं, एवं अन्य जानकारियां बच्चे के इसके बारे में मिल सकती हैं। सीटेट में सीडीपी को शामिल करने की सबसे बड़ा जो कारण था वो आपका यही था कि इससे टीचर जो है वो बच्चे के बारे में जान जाएगा, और भारत की जो शिक्षा है उसमें एक अलग सुधार आएगा। ठीक है। तो सुधार के लिए जब इस विषय को जोड़ा गया, तो ये आप समझिएगा कि आपके 30 नंबर का ये आपको पेपर फर्स्ट में, और 30 नंबर का पेपर सेकंड में आपको ये देखने को मिल जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं कि इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। इनकी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं,
तो सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर आपकी 3 अवस्थाएं ही आती हैं, उनसे ही आपका प्रश्न बन जाता है। तो वो 3 अवस्थाएं आपकी होती हैं। शैशवावस्था, जिसकी उम्र होती है 0 से 5 वर्ष, मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको हम शैशवावस्था कह सकते हैं। सीटेट एग्जाम में आपके एक बार ये प्रश्न देखने को मिल गया था कि शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो कितनी होती है। ठीक है। बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है वो हमारी बाल्यावस्था कहलाती है। इससे आपके 2 से 3 प्रश्न आ चुके हैं अभी तक सीटेट एग्जाम में। किशोरावस्था से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी उम्र जो होती है वो 13 से 18 वर्ष होती है। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पेपर फर्स्ट में अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि शिशुअवस्था से और बाल्यावस्था से, और वहीं बात करें अगर पेपर सेकंड में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपका पूछा जाएगा किशोरावस्था से। ज़्यादातर ये देखने को मिला है। अगर आप लोग अपने सीटेट एग्जाम की मान के चलिएगा पेपर देने गए हैं, ठीक है, और कहीं पर ऐसा हो गया कि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, उसमें ये अवस्थाएं दी गई हैं, और अगर आपको मान के चलिए पेपर सेकंड आप दे रहे हैं तो उसमें आप अगर किशोरावस्था लगा देते हैं तो उसके चांस आपके 70 से 80% आपके सही हो जाते हैं कि वो तुक्का जो है वो आपका सही हो जाए। ठीक है। तो ये चीज़ें भी साथ में देखते चलेंगे कि अपने पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के साथ में हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पेपर है उस को सही तरीके से सॉल्व करें कैसे। हमें ऐसा तो नहीं करना है कि बस आ गए और पढ़ लिया, पूरा कंटेंट तैयार है, लेकिन जब पेपर में सॉल्व करने को बैठे तो वो तरीका नहीं पता है। उस सीटेट में ज़्यादातर बच्चे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। आप 90 नंबर लाने के लिए प्रयत्न नहीं कर पाते। ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं हमने पढ़ी। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, या कहें जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था हमारी शैशवावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी बाल्यावस्था हो गई। और किशोरावस्था की बात करें तो 13 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था हो गई। आप लोगों के साथ में लगातार हम जुड़े रहेंगे, तो जो भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई जो क्लास है वो आपको टाइम पर मिल जाए। चाहे आपकी सीडीपी हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, ईवीएस हो गई, पेपर फर्स्ट की मैथ हो गई, या कोई भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज सेकंड हो गई, पेडागोजी हो गई। पेडागोजी का अलग से हम आपको भी कंटेंट एक कराने वाले हैं जिसकी क्लास आपकी अलग से होगी, जो आपके 5 सेक्शंस में आपको मदद करेगी। चाहे आपकी हिंदी हो गई, सेकंड लैंग्वेज हो गई, या आपकी ईवीएस हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, किसी भी में जो आपकी पेडागोजी आदि पेडागोजी जो आती है वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में, इन अवस्थाओं के बारे में जो विशेषताएं हैं उनको जान लेते हैं। अब ऐसे समझिएगा आप कि अगर आपको बाल्यावस्था की विशेषताएं पता होंगी या किशोरावस्था की विशेषताएं पता होंगी तो आप जानते हैं कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। और सीटेट में सीडीपी विषय को शामिल करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि हम बच्चों के विषय को शामिल कर पाएं कि किस अवस्था में बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। बात करें अगर शैशवावस्था में, शैशवावस्था में बच्चे का तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। देखिएगा छोटा बच्चा जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है। उसके सामने अगर 1-2 बार पानी का गिलास दिखा दिया जाए तो वो पानी का गिलास समझ जाएगा ये पानी का गिलास है। पानी दिखा दिया जाए तो वो पानी को समझ जाएगा। आग को देख लेता है तो आग को समझ जाएगा, नहीं नहीं ये वैसा है, इससे डर लगता है। ठीक है। तो मतलब कि बच्चा जो है वो इस चीज़ को जान जाता है, इस चीज़ को समझ जाता है कि उसका जो विकास होता है वो इतना हैवी होता है कि 1-2 बार में ही उन चीज़ों को समझ जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए इस काम की है। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी आपकी जान लेते हैं क्या है। थोड़ा पेन चेंज कर लें। हैं। दूसरी जो आपकी है वो दोहराने की प्रवृत्ति इस बच्चे में ज़्यादा होती है। अब कैसे? अब मान के चलिएगा जैसे बच्चे से हमने बुलाया बेटा बोलो पापा, ठीक है, या हमने कहा बोलो बेटा मम्मी, तो बच्चा अब उसको बार बार बोलता है पापा पापा, मम्मी मम्मी। ये चीज़ें बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं, ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगी कि तीव्र शारीरिक विकास जो होता है वो किस में होता है, और खासतौर पर ये आपको पेपर फर्स्ट में देखने को जरूर मिल जाएंगी। अगर आपको पेपर फर्स्ट में मिली तो इससे आपको पेपर फर्स्ट में पूछा जा सकता है, पेपर सेकंड में भी इससे आपको प्रश्न मिल जाता है। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, हमने आपसे कहा कि ये बच्चे जो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। छोटे बच्चे को आप मान के चलिएगा, आप ऐसे समझिएगा छोटे बच्चे को कोई गाली अगर तुम्हारे मुंह से निकल गई बच्चों के सामने तो बच्चा वो गाली बहुत जल्दी सीख जाता है। फिर आपको बहुत समय लगेगा उसे समझाने में, बेटा ये गलत शब्द है इसको मत बोलो, लेकिन बच्चा उस शब्द को सीख जाएगा एक ही बार में। तो इतनी ज़्यादा सीखने की उसकी वो होती है। और देखिएगा हम लोग हैं, अब हम लोगों को अगर कोई पोएम याद करने के लिए दे दी जाए तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही पोएम अगर बच्चे को दे दी जाए तो बच्चा ऐसे याद कर लेगा
समझ उसको तो इतनी अच्छी तरीके से गा के सुना देगा कि आप कहेंगे कि हमारी बुद्धि से ज़्यादा तेज तो ये बच्चा है। ठीक है। आत्म प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होती है बच्चे में। मतलब वो समझता है कि सबको हम ही को चाहे, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ये चीज़ बच्चे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कोई चीज़ बच्चे की बिगड़ गई अगर, तो वो रोने लगेगा कि नहीं मेरा ऐसे कैसे हो गया, मेरा ऐसा होना चाहिए था। ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा बड़ों के द्वारा। आप बड़े जैसे काम करते हैं, आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि घर में जैसे शिक्षित या समझदार माता पिता जो होते हैं, वो बच्चे उनके भी समझदार बच्चे निकलते हैं। बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को सीख जाते हैं, समझते हैं, लोगों को बड़ों का आदर करते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार आया उनके घर पे, तो उन्होंने कहा बेटा अंकल के पैर छुओ, तो उसने पैर छुए तुरंत। और तो दोबारा अगर वो आएगा तो उन्हें कहना नहीं पड़ेगा बेटा अंकल के पैर छुओ। ठीक है। वो समझ जाएगा कि हाँ इसलिए कहा गया, वो पैर छुएगा, आराम से उनका आदर करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों में होती है। नैतिक भावना का अभाव होता है, बच्चा दूसरों का अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है। अब 5 साल का बच्चा अच्छा बुरा क्या समझ पाएगा। तो वो जो बच्चों का ऐसे समझिएगा कि जो बच्चे का जो कोई काम बिगड़ जाता है, जैसे तो हम कहते नहीं है कि बच्चा है छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब तो हम भी ये चीज़ समझते हैं कि बच्चों में नैतिक भावना नहीं पाई जाती है, उसका उनके अंदर अभाव होता है। नैतिक भावना क्या होती है, बच्चा अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों हमारे बात मानिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने स्वयं इतनी मेहनत की है, आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार किया है। इस तरीके का जो आप क्लास है वो आपको पेड क्लास मिलती हैं, वो हम आपको फ्री में कराएंगे और आपको वो चीज़ कराएंगे जिसके लिए आप बने हैं। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आप 100% निकालेंगे और टारगेट रखिएगा अपना 120 प्लस का। ठीक है। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि हम 130 प्लस करा देंगे, 140 प्लस करा देंगे, लेकिन उनमें से मुश्किल से 1 से 2 ही बच्चे 130 प्लस कर पाते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि पहला टारगेट आपका एग्जाम पास करने का रहेगा और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 120 प्लस का। एग्जाम पास कराने की गारंटी हम देते हैं। जितने बच्चे भी पढ़ेंगे, अगर हमारे हिसाब से थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, तो उनका गारंटी के साथ में पेपर निकल जाएगा। ये हम लिखित तौर पे आपको दे सकते हैं। बस हम जो करा रहे हैं, हमारी क्लासें देखते रहिएगा, अच्छी तरीके से जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा। आपका एग्जाम कभी भी आप उस एग्जाम से फेल नहीं होंगे और ज़्यादा मेहनत करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डेली के हमें मुश्किल से आप 40 से 50 मिनट दे दीजिएगा। पूरे दिन आप जो भी करते हैं करिएगा, कोई मतलब नहीं। उन 40 से 50 मिनट में आप सीटेट एग्ज़ाम निकाल जाएंगे, क्योंकि कुछ बेहतरीन सी ट्रिकें ऐसी होती हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम निकालना आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को समझते हैं, बाल्यावस्था है क्या। तो उसी हिसाब से बाल्यावस्था की उम्र, अच्छा आप लोग बताइएगा, हमने आगे बताई थी आपको 6 से 12 वर्ष की। तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी बाल्यावस्था होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बच्चा जिज्ञासु बहुत होता है, मतलब वो हर चीज़ करने के बारे में सोचता है कि ये कैसे हो गया है। अब जैसे पंखा चल रहा है तो बच्चा बैठा है, पापा ये पंखा कैसे चल रहा है, पापा ये चार्जर कैसे, फोन कैसे चार्ज हो रहा है, पापा ये चीज़ कैसे हो रही है, पापा ये कैसे हो रहा है, पापा ये लाइट कैसे जल रही है। तो मतलब हर चीज़ वो पूछता है कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होता है बच्चा। आप लोग भी के घर में जब छोटा बच्चा होता है तो आप लोग जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा जिज्ञासु हो जाता है। अगली चीज़ है कि मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है बच्चे की। ठीक है। बच्चा थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने लगता है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, इसके बारे में ऐसी होती है चीज़ें। गंदी अवस्था हम इसलिए कह रहे हैं इसको कि इसमें बच्चा कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मान के चलिए बच्चा स्कूल से आ रहा है, बारिश हो गई, ठीक है, बारिश का मौसम है अभी, तो मान के चलिए बच्चा स्कूल से आ रहा है, बारिश हो रही है रास्ते में, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस बारिश के पानी में ही निकलेगा, इधर उधर से नहीं निकलेगा। और कितना भी उसे बचाया जाए लेकिन वो भीगेगा जरूर। गांव में पहले ऐसे होता था कि जैसे बारिश हो जाती थी तो मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी, तो मिट्टी में बच्चे क्या करते थे, उसकी अलग अलग आकृतियां बनाते थे। कहीं मोर बनाया, बतख बनाई, बर्फी बना दी, तो ये चीज़ें बच्चे बनाते थे। तो इस तरीके की जो अवस्था होती है जिसमें मिट्टी में खेलने बच्चे को अच्छा लगता है, कीचड़ में खेलना बच्चे को अच्छा लगता है, तो ये अवस्था आपकी बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है। स्कूल की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, क्योंकि 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो ये स्कूल की अवस्था हो जाती है। खेल की अवस्था, बच्चा खेलने लगता है इस तरीके से चीज़ों को बाहर, मतलब कि वो कहते चलो भागम भाग खेलें या लुका छिपी खेलें, इस तरीके के खेल खेलने लगता है। स्कूल में भी खेलता है, तुम मुझे छुओ मैं तुम्हें छूऊंगा, हैं। उसके बाद समूह में रहना पसंद करता है, इनके दोस्त बहुत अच्छे बन जाते हैं। पूरी क्लास में इनके 4 से 5 या 6 से 7 लड़के ऐसे दोस्त बन जाते हैं पक्के वाले। अगर वो स्कूल जाएंगे तो ये स्कूल जाएंगे, वो नहीं जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये समूह में रहना भी पसंद करते हैं। अगर इनके समूह के किसी लड़के को अगर कोई बात हो गई, क्लास में किसी ने हाथ उठा दिया, मारा, कोई बात मारपीट हो गई, तो ये 5-6 जितने भी इनके ग्रुप के होंगे सभी इकट्ठे जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। हम लोगों में भी ये अवस्थाएं पाई गई थी। ठीक है। उसके बाद आत्म केंद्रित होना,
ये बच्चे अपने बारे में सोचते हैं, आत्म केंद्रित रहते हैं कि मैं इस तरीके से करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये स्कूल बचाऊंगा, मैं ये वो करूंगा। तो इस तरीके की जो अवस्था होती है वो हमारी बाल्यावस्था में आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आपकी एक किशोरावस्था क्लास, आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे इसको। आगे की जो क्लासें हैं वो आपकी थोड़ी बड़ी करेंगे, उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा सी कंटेंट लेकर के आएंगे। ये क्लास अभी आपकी छोटी थी, अगली क्लास में आप कंटेंट, ठीक है, प्लस PYQ क्वेश्चंस, इन दो चीज़ों को हमने रखा है कि आपको कंटेंट होगा प्लस उसके साथ PYQ क्वेश्चंस होंगे। और आपको हर वो चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और कर लेते हैं तो हर वो चीज़ आपको मिलेगी। आप अभी से अगर तैयारी में लग जाएंगे तो ऐसे समझिएगा कि हमें मुश्किल से आप लोग 120 दिन जो अभी बच रहे हैं लगभग हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा उन 120 दिन में केवल 40 मिनट दे दीजिएगा 24 घंटे में। इन 40 मिनट में हम आपको एग्ज़ाम निकाल करके, आपने अगर जैसी मेहनत करी होगी तो उसके हिसाब से 120 प्लस तक हम आपको दिला सकते हैं। ठीक है, और सीटेट एग्ज़ाम निकालना कठिन बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने स्वयं 4 बार निकाला है। तुम्हें पता है कि बहुत आसान है, बस आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। उसी गाइडेंस को हम सही तरीके से देने के लिए आपके लिए आए हैं, वो चीज़ें आपको बताने के लिए आए हैं जिनके लिए आप अपनी तैयारी को आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। नए नए हम आपके साथ जुड़े हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे जो वीर हैं वो हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम उनके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, किशोरावस्था जो आपके पेपर सेकंड में, इससे आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और पेपर सेकंड में आप हैं तो आप अगर किशोरावस्था में जाते हैं तो आप 70 से 80% उस प्रश्न को आप सही कर लेते हैं। क्योंकि इससे ऐसा होता है कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था, और जब वो बच्चा उसमें होता है पेपर सेकंड 6 से 8 की जो कक्षा के लिए तो होता है पेपर सेकंड, तो वो इससे बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है क्योंकि इसमें 13 से 18 वर्ष हो गई वो, तो इस हिसाब से वो कनेक्टिविटी बढ़ जाती है कि ये इन्हीं के लिए बनी है। ठीक है, तो ये चीज़ उनके लिए हो जाती है कन्फर्म। इन चीज़ों को बच्चा आसानी से समझ जाता है। तो देखिएगा, किशोरावस्था की अगर विशेषताओं की बात करें तो ठीक है, अगली आपकी विशेषता की बात करें तो वो किशोरावस्था हो गई। ठीक है, तो इसमें आपकी विद्रोह की अवस्था। अब ऐसे समझिएगा कि बच्चा जा रहा है और रास्ते में कोई बात हो गई, घर से कोई बात हो गई, तो वो विद्रोह सा कर देता है, नहीं नहीं मुझे चाहिए। अब जैसे बच्चे ने मोबाइल मांग लिया तो उसे चाहिए वो, फिर वो मोबाइल। बच्चे ने कोई चीज़ मांग ली, बच्चे ने बाइक मांग ली तो बाइक उसे चाहिए। तो ये जो अवस्था पाई जाती है वो हमारी कहलाती है किशोरावस्था। ठीक है, अगली आपकी है कल्पना की अवस्था। बच्चा कल्पना काफ़ी ज़्यादा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वहाँ पे ऐसा होगा, मेरा इतना अच्छा मकान होगा, मैं थार गाड़ी लूंगा, या मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। तो ये चीज़ें जो पाई जाती हैं वो हमारी किशोरावस्था में पाई जाती हैं। विषम लिंगी आकर्षण, यानी लड़का जो है वो लड़की की तरफ आकर्षण होने लगता है, लड़की का आकर्षण लड़के की तरफ होने लगता है। तो ये जो आकर्षण एक दूसरे के प्रति होने लगता है वो आपका किसमें होने लगता है, किशोरावस्था में होने लगता है। अभी थोड़ा जल्दी भी होने लगा है, रील्स जब से आ गई हैं तब से इंस्टाग्राम ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मैच्योर कर दिया है हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वीर पूजा की भावना। आजकल के लड़कों में बेशक ही कम पाई जाती है, लेकिन हमारे समय में, या हम कहें कि आने वाले जो समय हो सकता है अगर कुछ बदलाव हो, जब से नेट आ गया है, चीज़ें इंस्टाग्राम पर आ गई हैं, तो तब से बच्चे क्या करने लगे, बच्चे नाचने गाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो देश के लिए वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। देखिएगा आप अभी भी गांव की तरफ आइएगा, गांव में देखिएगा तो बच्चे जो हैं वो देश के लिए आर्मी में जाने को तैयार रहते हैं। उन्हें सैलरी से ज़्यादातर मतलब नहीं होता है, वो सोचते हैं कि मैं देश के लिए कुछ करूं, इसलिए वो आर्मी में SSC GD की जैसी भर्ती आती है तो उसके लिए वो, देखिए आप गांव में तरफ कभी आइए, सुबह सुबह से दौड़ लग रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दौड़ लगाने के बाद दिन में कोचिंग जा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर शाम को फिर दौड़ मार रहे हैं, फिर रात में पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेहनत है देश के लिए, वो आपकी किसमें आ जाती है, उसी की तैयारी, जो पहली की तैयारी होती है वो हमारी वीर पूजा की भावना होती है। जो बच्चा पहले से मोटिवेट हो जाता है किशोरावस्था में, वो किशोरावस्था से निकल करके या किशोरावस्था में ही वीर पूजा की भावना के साथ में देश के लिए कुछ काम करने की सोचता है, कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, उसके बाद तनाव एवं तूफान की अवस्था। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे जिनका लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो वो तो उनके हिसाब से जैसे ज़िंदगी चलती है तो वो तो खुश रहते हैं, लेकिन जिन बच्चों की ज़िंदगी उनके हिसाब से नहीं चलती है तो वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। मान के चलिएगा कोई बच्चा हाई स्कूल में है, 10th में उसने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो 70 ही आ गई, जो तैयारी उसने की थी 90% के हिसाब से। तो वो उसके अंदर एक तनाव आ जाता है, वो इतना दुखी हो जाता है, वो कहेगा मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी की तो मेरे इतने नंबर कम आए कैसे।
तो ये तनाव की भी अवस्था होती है। ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब जो वस्तु उसके सामने नहीं होती उसके बारे में भी सोचने लगता है। कैसे? ऐसे समझिएगा कि हो सकता है कि वो बाहर की कोई वस्तु हो गई, जैसे उसने देखी ना हो, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि नहीं वो ऐसा होगा, उसके साथ ऐसा होगा, मैं वैसा करूँगा। जैसे कोई उसे आकृति बनानी है, उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है, तो लेकिन वो बना रहा है। ठीक है, या तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जिसमें वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, वो हमारी किशोरावस्था में आ जाता है। अगला है समाज सेवा एवं देश प्रेम की भावना भी बच्चे को इसके अंदर आ जाती है। समाज के लिए कुछ, अगर समाज उसके लिए अच्छा होगा तो आज के समय में समाज से बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जब से आ गई है, रील्स जब से आ गई हैं, तब से बच्चा समाज के लिए कुछ भी कर ही नहीं रहा, सिर्फ अकेला रहता है, अकेले रहना पसंद करता है, मोबाइल के साथ जुड़ा रहता है। तो बच्चा सामाजिक हो कैसे पाएगा? इन चीज़ों के लिए हमें बच्चों को समाज की ओर लाना है। हम जब शिक्षक बनेंगे, हम जब चीज़ों को जानेंगे, तो हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चे को समाज की तरफ धकेला जाए। ठीक है, आजकल हम लोगों की एक बात और हुई कि समाज बहुत ज़्यादा दुखी करता है, करता भी है, ये सही बात है। मैं ये नहीं कहता कि समाज दुखी नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसी होते हैं और भी लोग होते हैं, कि वो अपने बच्चे तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे को देख कर ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा तो क्यों लग नहीं पाया, तुम्हारा बच्चा ऐसा नहीं हो तुम्हारे बच्चे के साथ में। तो ये चीज़ें नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें कि समाज के लिए जब हम अच्छा करेंगे तो अभी तो हम देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। और हर हिंदुस्तानी का ये कर्तव्य होता है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि देश हमारा जो है वो आगे बढ़े, और हमें भी लगे कि हमने अपने जीवन में जो इंसान का जन्म लिया है उसमें कुछ हमने बेहतर किया है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास आपके यहीं पर ख़त्म होती है। जिन भी बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की ये तो शुरुआत थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, आपको केवल ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ा दी गई है। आगे की जो क्लास होगी वो आपकी सीटेट में नंबरों वाली क्लास होगी। हम आपको वो पढ़ाएंगे सीडीपी में जो आपके पेपर में आता है। ठीक है, उन चीज़ों को हम नहीं पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आते नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन आपके खा जाते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम आपको वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं। हमारी पीडीएफ जो है वो ज़्यादातर सबसे अलग मिलती हैं। ये हमने इसलिए ऐसा पढ़ा दिया क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी, और अगर सीडीपी पढ़ाने के साथ में सीडीपी के ही बारे में नहीं जाना तो हमने क्या जाना। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको क्या किया कि हमने आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में दे दी। अगली क्लासें आपकी बड़ी क्लासें होंगी, तो आपको क्लास में पहले कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपकी सीटेट एग्जाम तक आप ऐसे समझिएगा कि आपको बेस्ट देने वाले हैं, और बेस्ट आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा अपना, शेयर करिएगा क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या जो कोई भी बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखिएगा अपना, तैयारी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में हमें भी लगता है कि हमारे जो साथी हैं वो हमारा अच्छा सहयोग कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ और मेहनत करनी है। हर चीज़ आपको कराई जाएगी जिसके लिए आप बने हैं। एक बार हमसे पढ़ करके आप लगातार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पेड क्लासें लेने का कोई मतलब नहीं है सीटेट में। ध्यान रखिएगा अपना, और बोलिएगा हमारे साथ, जय हिंद।